नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ, कुछ वीडियोस दिखाऊँगा। नाज़रीन, व्हाट्सएप एडमिन होने की वजह से किस तरह एक शख्स की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है, मिनहाज अंसारी नामी शख्स की, और अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिलता। बेंगलुरु के उन अस्पतालों की कहानी सुनाऊंगा जिसमें कल एक शख्स गुज़िश्ता 36 घंटे एम्बुलेंस में घुमाता रहा, भतीजे के हाथ में घूमता रहा, लेकिन कोई हॉस्पिटल लेने को तैयार नहीं हुआ। एक हॉस्पिटल लेने को तैयार हुआ, लेकिन एडमिट होने से पहले वो मर गया। डॉक्टरों की जुल्म सितम की कहानियाँ जो निकल कर के सामने आ रही हैं, वो हैरान कुन, तशवीशनाक और इंसानियत सोच है। मैं आपको एक स्मार्ट बकरी की वायरल होती हुई वीडियो दिखाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह चाइना में मुसलमानों की नसबंदी करने पर मजबूर किया जा रहा है मुसलमानों को, जिसको लेकर के अमेरिका इस वक्त जो है उसको वार्निंग भी दे रहा। और भी कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं। चाइना के ऐप्स पर पाबंदी के बाद जिस तरह के तबसरे सोशल मीडिया में हैं, उस पर भी बहस होगी। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक फैलाने में हमारी मदद करें। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं सबसे पहले मिनहाज अंसारी की। ये जो फ़ोटो देख रहे हैं, इस शख्स का नाम मिनहाज अंसारी है। 2016 में पुलिस कस्टडी में इस कदर मारा गया कि जो है उसका इंतकाल हो गया। इस पर इस कदर टॉर्चर किया गया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। ये नारायणपुर जमात्रा ज़िले में आने वाले एक इलाके जिसका नाम पूबिया है, वहाँ का रिहायशी था, झारखंड के रियासत से। मोबाइल की दुकान का मालिक, एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था, उसका एडमिन था। उस व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने बीफ की तस्वीरें पेश कर दी और सिर्फ व्हाट्सएप एडमिन होने की वजह से बजरंग दल के कारकुनान ने इसको पकड़ कर के इतना पीटा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और उसके बाद उसको पुलिस थाने ले गया। वहाँ भी पुलिस ने उसको इस कदर पीटा कि जब इसको घर पहुँचाने के लिए पुलिस कोशिश कर रही थी तो वो अधमरा हो चुका था। तो इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिनहाज अंसारी को किस तरह टॉर्चर किया गया था कस्टडी में बजरंग दल कारकुनों के साथ मिल कर के, जिसका नाम सोनू और पाठक और सिंह बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बहरेज पुलिस स्टेशन का पुलिस ऑफिसर, जिसका नाम पाठक बताया गया है, वो एक किस्म का साइको किस्म का आदमी था। जब साइको किस्म के आदमियों के हाथों में कानून मिल जाए और फिर मिनहाज जैसा बेकसूर आदमी जो सिर्फ व्हाट्सएप एडमिन था, उसको किस कदर मारा गया होगा, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जिन पुलिस अफसरान ने इस पर जुल्म ढाया और जिनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ, उन सबको बेल भी मिल गई है। और जो पुलिस अफसरान है उनको लगातार मुख्तलिफ़ ओहदों पर तरक्यात भी मिल रही है। ये है झारखंड के पुलिस अफसरान की जानिब से किए गए लिंचिंग का वो मामला, जिसमें साफ़ तौर पर ये वाज़ेह था कि पुलिस की कस्टडी में मारा गया, उसमें बजरंग दल के कारकुनान भी शामिल थे। लेकिन खातियों को अभी तक किसी भी तरह की सज़ा नहीं मिली, बल्कि सब के सब जो है इस वक्त बेल से बाहर हैं। जो पुलिस अफसरान हैं उनको मुख्तलिफ़ ओहदों पर इस पर फाइज किया जा रहा है। शिबू सुरीन से लिखने वाले ने ये सवाल किया है कि आखिर क्या वजह है कि इस नौजवान को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। तो नाज़रीन, कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जिसके बारे में गुफ्तगू करना ज़रूरी होता है। नाइंसाफ़ी हद से ज़्यादा बढ़ रही है। केस पुराने हो जाते हैं तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन उनके अहले खाना पर, उस नौजवान पर क्या गुज़रती है वही लोग जानते हैं। इसी तरह नाज़रीन, डॉक्टरों की एक कहानी में सुनाता हूँ। ये कहीं दूर की बात नहीं है, हमारे शहर बेंगलुरु की बात है। डॉक्टरों की जुल्म सितम की कहानी मैंने कल भी आपको सुनाई थी। ये आज बेंगलुरु जैसे शहर से निकल कर के आ रही है। यहाँ के पॉश इलाके में रहने वाले हॉस्पिटल्स की कहानी ये है कि 52 साल आदमी गुज़िश्ता 36 घंटों में 50 हॉस्पिटल पहुँचा। 32 हॉस्पिटलों ने इनका मना किया, बाकी कुछ हॉस्पिटलों ने वहाँ पर बेड ना होने की शिकायत की। मुख्तलिफ़
हॉस्पिटल्स में चलते 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 भतीजा भी थक गया था और वो मरीज़ भी। आखिरकार ये एक हॉस्पिटल वो लेने को तैयार हुआ। एडमिट करने की कार्रवाई चल ही रही थी कि बिलाखिर वो शख्स ये कहते हुए अपने भतीजे के हाथ में जान दे बैठा कि अब बस हो गया, या तो मुझे घर ले चलो या किसी हॉस्पिटल में एडमिट करो, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। ये जो शख्स था वो एक कपड़ों की शॉप का मालिक था वन्नारपेट ऑस्टिन टाउन में, जो दुकान उसकी मौजूद थी, और नागरापेट जो कि एसपी रोड में वाक़ है वहाँ का ये रिहायशी था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेंगलुरु जैसे शहर में 50 हॉस्पिटल में गुज़श्ता 36 घंटों से घूमता है। 32 हॉस्पिटल वाले मना कर देते हैं वहाँ का इंतज़ामिया, और बाकी 18 बज जाते हैं वो लोग बेड ना होने की शिकायत करके उस नौजवान को 52 साल उस शख्स को एडमिट नहीं करते और वो हॉस्पिटल के सहन में जान देता है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है और किस तरह का रवैया इस वक्त मरीज़ों के साथ इख्तियार किया जा रहा है। ऐसे हालात में जब डॉक्टरों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऐसे हालात में हॉस्पिटलों की इंतज़ामिया की तरफ से और डॉक्टरों की तरफ से जिस तरह का रवैया सामने आ रहा है वो इंसानियत सोज़ है, हलाकत ख़ेज़ है, और जिस पर जितना भी अफसोस किया जाए बहुत ही कम है। ये बेंगलुरु की कहानी है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं विशाखापट्टनम की। विशाखापट्टनम में फिर गैस का इखराज हो गया, जिसकी वजह से 2 मज़दूर हलाक और 4 अस्पताल में दाखिल हो गए हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की ये कहानी है। यहाँ गैस के इखराज का वाक़या यहाँ के कुछ और इलाक़ों में पेश आया था। आपने वो मनाज़िर देखे थे किस तरह जो है जहरीली गैस निकलने की वजह से लोग रास्ते में चलते हुए, घरों से भागते हुए कई लोग जो है हलाक हो चुके थे, और ये मामला बहुत हंगामा खेज़ था और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थे। अब उसी रियासत से ये ख़बर आ रही है, तेलंगाना से वो ख़बर थी, आंध्र प्रदेश से ख़बर आ रही है। जाहिर सी बात है कि दोनों रियासतें अब अलग अलग हुई हैं, पहले एक ही थी। पीर के शब एक फार्मा कंपनी में ये मामला पेश आया जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 4 अफराद को इस वक्त अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस तरह की रिपोर्टें बार बार सामने आने के बाद इस वक्त महसूस किया जा रहा है कि दवाइयाँ तैयार करने वाली कंपनियाँ दीगर जो गैस से और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से वाबस्ता होती हैं वो इस वक्त आसपास पे रहने वाले लोगों के लिए और मज़दूरों के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं। इसके लिए जितने भी एहतियाती इक़दाम करना चाहिए वो कंपनी और हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइन होती है इस तरह की काम करने वाली वो फार्मा कंपनी, जिसको बिलखुसूस ड्रग्स के नाम से याद किया जाता है, इस तरह के ड्रग्स तैयार होने वाली कंपनियों में जिसमें अद्विया तैयार होती है, दीगर गैस की चीज़ें तैयार होती हैं, वहाँ पर हुकूमत की अपनी बहुत ज़्यादा एहतियाती इक़दाम और गाइडलाइंस होती हैं और इन फैक्ट्रियों से कई कई दूर तक रिहाइशों को दूर किया जाता है। ऐसे हालात में लगातार इस तरह का गैस के अखराज से लोगों का मरना वाकई तशवीशनाक है और कहीं ना कहीं कंपनियों की जानिब से या फिर जो है हुकूमतों की जानिब से चूक हो रही है, जिस पर जो है संजीदगी से इस बात को लेना चाहिए। नाज़रीन, आइए बात करते हैं चाइना के जुल्म सितम की जो उइग़ुर मुसलमानों पर लगातार करता आ रहा है, और इस वक्त अमेरिका इस बात को लेकर के बयान जारी किया है। अमेरिका ने चीन से उइग़ुर मुसलमानों की नस्बंदी करने वाली मुहिम को फौरी तौर पर रोकने के लिए कहा है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो ने जर्मनी के माहिर तालीम एड्रियन जेंस के नए मुताले का हवाला देते हुए मंगल के रोज़ एक बयान जारी करके कहा है कि चीन से दुनिया को परेशान करने वाली कुछ ऐसी रिपोर्टें सामने आ रही हैं जिससे ये पता चलता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी शिनजियांग सूबे में ख़ानदानी मनसूबाबंदी के नाम पर ताकत के इस्तेमाल से उइग़ुर मुसलमानों और दीगर अक़लियती बरादरियों के लोगों की नस्बंदी कर रही है। इसके अलावा अक़लियती ख़वातीन को इस्क़ात हमल करवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। नाज़रीन, जर्मनी के माहिर तालीम एड्रियन जेंस की एक रिपोर्ट इस वक्त शाये हुई है मुख्तलिफ़ अखबारात में। उसमें उन्होंने साफ़ तौर पर वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि किस तरह चीन में मुसलमानों पर बिलखुसूस उइग़ुर मुसलमानों की नस्बंदी करने की मुहिम चलाई जा रही है और जबरन वहाँ के मुस्लिम ख़वातीन को पकड़ कर इस्क़ात हमल किस तरह कराने पर मजबूर किया जा रहा है। इस सारी चीज़ों को रिपोर्ट में उन्होंने पेश किया है। इसी रिपोर्ट को सामने आने के बाद अमेरिका ने ये बयान जारी किया है। माइक पोम्पियो ने मज़ीद कहा कि हम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से फौरी तौर पर इन मुहिम्मात को बंद करने की अपील करते हैं। साथ ही दुनिया के सभी ममालिक से अपील करते हैं कि वो अमेरिका के साथ मिलकर इस गैर इंसानी कार्रवाई को रोकने का मुतालबा करें। दरअसल जर्मनी के माहिर तालीम एड्रियन जेंस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी दीगर मुसलमानों को बच्चे पैदा करने से रोक रही है और उनके कत्ले आम के लिए पॉलिसी बना रही है। नाज़रीन, जर्मनी का एक माहिर तालीम है
जो रिपोर्ट इस वक्त लाई है, और इस वक्त बहुत हंगामा खेज़ ये रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो है मुसलमानों को चाइना में जीना दोबर कर दिया गया है। मुख्तलिफ़ नामों से जो है उनको परेशान किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है, जिस्मानी, मजहबी और दीगर ऐसी चीज़ों के साथ उनको जो है हरासा किए जाने की कोशिश की जा रही है, जो नाकाबिले बयान है। इसमें से एक जो सज़ा इस वक्त जो है वो मुसलमानों का कत्लेआम बच्चों के पैदा होने से पहले ही है, यानी कि यहाँ की मुस्लिम ख़वातीन को इस ख़ाते अमल करने पर जबरन मजबूर किया जा रहा है, और ना करने पर उनको सज़ाएँ दी जा रही है, उनको पकड़ पकड़ करके लाया जा रहा है, अलग अलग किस्म की उनको सज़ाएँ दी जा रही है। इस तरह की रिपोर्ट चाइना से इस वक्त बिलखुसूस उइग़ुर मुसलमानों को लेकर के ये रिपोर्टें सामने आ रही है, और लगातार ये रिपोर्टें सामने आ रही थी। अब जर्मनी के माहिर तालीम एडन जेंस, जो मशहूर माहिर तालीम हैं और उनकी रिपोर्टों पर भरोसा किया जाता है, उसके आने के बाद जो है एक मरतबा फिर जो है चीना के इस जुल्म सितम के ख़िलाफ़ अमेरिका खड़ा हो गया है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं, बल्कि मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो इस तरह की वीडियो अक्सर वायरल होती है सोशल मीडिया में। भैंस पर चढ़कर पत्ते खाती है स्मार्ट बकरी है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियोस काफ़ी पसंद की जाती हैं, जिसमें किसी काम को करने के लिए कोई जुगाड़ लगाया जा रहा हो। ये जुगाड़ अगर किसी जानवर की तरफ से लगाया जाए तो फिर वीडियो कुछ वक्त में ही वायरल हो जाती है। ऐसी एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें एक बकरी पत्ते खाने के लिए जुगाड़ लगा रही है, और वो जुगाड़ ऐसा कि भैंस पर चढ़ जाती है बकरी। जी हाँ, बकरियाँ अक्सर दरख्तों के पत्ते खाने के लिए खूब उछल कूद करती हैं, और कभी कामयाब होती हैं और कभी नाकाम। लेकिन वीडियो में मौजूद बकरी ने पत्ते खाने के लिए बेजा मेहनत के बजाय ज़हानत को तरजीह दी, और पास में खड़ी भैंस के ऊपर चढ़कर पत्ते खाने शुरू कर दिए। और ये वीडियो ख़रीब बेटा शख्स देख करके पूरी तरह से जो है इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अफसर सुधा रमन ने ट्विटर पर शेयर किया है, और साथ ही एक कैप्शन लिखा है, देखिए कितनी स्मार्ट बकरी है। नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं और एक अहम तरीन ख़बर पर नज़र करते हैं। वो ख़बर है मोदी जी पीएम केयर्स फंड और 59 चीनी मोबाइल ऐप पर पाबंदी। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC जिसको कहा जाता है, उस पर चीनी फ़ौज के साथ कशीदा हालात के बीच हुकूमत ने टिकटॉक, UC ब्राउज़र समेत 59 चीनी मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगा दी है। इस बात को आप जानते हैं, कल से ये खबर वायरल हो रही है। मरकज़ के इस फैसले का सियासी गलियारों में कुछ लोगों ने इस्तकबाल किया तो कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया। किसी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक है और अजीब किस्म का है, और पाकिस्तान के ख़बरों में इस इक़दाम को लेकर के लगातार भारत का मजाक भी उड़ाया जा रहा है। खुद सोशल मीडिया में इस वक्त ये मजाक बना हुआ है इस फैसले के बाद। बैकअप सोशल मीडिया में तो जाहिर सी बात है कि अपोजिशन लीडर्स और ये सारी चीज़ें चलती ही रहती हैं। एक बड़ा इल्ज़ाम यह है कि कोरोना से लड़ने के लिए बनाए गए पीएम केयर्स फंड में कई चीनी कंपनियों ने चंदा दिया है, और लोग अब सवाल कर रहे हैं कि क्या हुकूमत इस पैसे को वापस करेगी। यानी 59 ऐप्स को आपने अगर पाबंदी लगाई है, अगर उसको ये समझा जाए कि ये 20 भारतीय नौजवानों की शहादत का बदला है जो लिया गया है, यानी एक अलग किस्म का स्ट्राइक अगर मान रहे हैं आप, और चीन की अगर इक़्तिसादी वहाँ की उनकी मजबूती 59 चीनी मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाने से कम हो जाती है, तो शायद हम गलत फहमी में जी रहे हैं। इसलिए कि चाइना का जो इक़्तिसादियाती उसकी मजबूती है उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बहरकैफ अगर हुकूमत समझ रही है कि 59 मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाने से बदला पूरा हो जाएगा, तो अब जाहिर सी बात है कि चीन से वाबस्ता सारी चीज़ों को वापस लौटाना होगा। तो इससे पहले बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन RGF को चीनी सरकार से साल 2005 और 6 में डोनेशन मिला था। इसको लेकर जवाबी हमला करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि इस वक्त जो पीएम केयर्स फंड चला है, पीएम केयर्स फंड वो है जो कोरोना वायरस के फैलने के बाद लॉकडाउन के दरमियान में कोरोना से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड बनाया गया था, और अब तक इसमें खरबों रुपए जमा हो चुके हैं। लेकिन इसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो है दूर रखा गया है, जिसकी वजह से कितने पैसे आ रहे हैं, कितने कहाँ जा रहे हैं, किसी को पता नहीं है, और आप हिसाब भी नहीं मांग सकते। इसी पीएम केयर्स फंड के बारे में कहा गया है कि कई चीनी कंपनियों ने चंदा दिया है। हालांकि RGF के जरिए हासिल किए गए चंदे से मुतालिक अवामी दस्तावेज दस्तयाब नहीं है, जिससे पता चलता है कि फाउंडेशन ने रिसर्च स्टडीज़ के लिए बीजिंग समेत दूसरे सरकारों से फंड हासिल किया है। लेकिन पीएम केयर्स फंड को लेकर अभी पूरी तरह वाज़ेह भी नहीं है कि कौन कौन सी कंपनियां इसमें चंदा दे रही हैं,
और ट्रस्ट ने अभी तक मिले डोनेशन की फहरिस्त भी अवामी नहीं की है। इसकी बुनियादी वजह है कि पीएम केयर्स फंड का तर्ज अमल शफाफ नहीं है और उसको आरटीआई एक्ट के दायरे से भी बाहर कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि वाकई ये फंड किस तरह से काम कर रहा है, कौन इसमें डोनेशन दे रहा है, इसमें जमा रकम को किन किन कामों में खर्च किया जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। खर्च हो भी रहा है या फिर आइंदा आने वाले इलेक्शन में फंड इस्तेमाल किया जाएगा, इस सिलसिले में भी बहस जारी है। सोशल मीडिया में आप जा करके देख सकते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि कुछ रिपोर्ट सामने आ जाती है जिसको लेकर के मरकज़ी हुकूमत पर इश्कालात किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और कंपनी के बयानात का मुताला करने से पता चलता है कि कम से कम 5 चीनी कंपनियों ने कहा है कि उन्होंने पीएम केयर्स फंड में चंदा दिया है। इन कंपनियों में सबसे पहला नाम जो आता है टिकटॉक 30 करोड़ रुपये, ज़ियामी 10 करोड़ रुपये, हुआई 7 करोड़ रुपये, वन प्लस 1 करोड़ रुपये, ओप्पो जो मोबाइल कंपनी है 1 करोड़ रुपये इन्होंने चीनी कंपनियों की जानिब से पीएम केयर्स फंड में दिए गए चंदे की तफसीलात है जो आमतौर पर सुर्खियों में है, जबकि इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियों की जानिब से दिए जाने की बात सोशल मीडिया में इस वक्त वायरल हो रही है। तो सवाल ये है कि जब 59 ऐप्स को पाबंदी लगा करके आप इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो है 20 नौजवानों की शहादत का बदला ले लिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि आपको ये फ़ंड भी नहीं लेना चाहिए, या दूसरी कंपनी जो दावा कर रही हैं अगर लिया गया है तो वापस करनी चाहिए। अब अहम तरीन सवाल ये भी है कि क्या 20 नौजवानों की शहादत का बदला 59 ऐप पर पाबंदी लगाने से क्या पूरा हो जाएगा? ये किस तरह का सर्जिकल स्ट्राइक है? सोशल मीडिया में ये सवालात इस वक्त पीएम मोदी से, मरकज़ी हुकूमत से पूछे जा रहे हैं और इसको लेकर के सोशल मीडिया में अलग अलग किस्म के मजाक भी बन रहे हैं, बल्कि ख़ुद टिकटॉक जिस पर पाबंदी आयद करने की बात कही गई है उसी में अब तक सैकड़ों ऐसे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। इस बात को बयान करती हैं कि इस वक्त इस तरह 59 ऐप्स पर पाबंदी लगाने से कोई भी राज़ी नहीं है, या फिर जो है इसको 20 नौजवानों की शहादत का बदला नहीं समझा जा रहा। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दे, फिर मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।